नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए 2024 के स्वर्णकाल 2 के इस वीडियो में। जी हाँ, अक्टूबर 2024 को मैंने स्वर्णकाल 2 की संज्ञा दी है, क्योंकि अक्टूबर में भी ग्रहों का गोचर इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को समाप्त करने वाला होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में एक नूतन सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आएगा। देखिए, वर्ष के किसी भी माह में ग्रहों के गोचर कुंडली में केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो पूर्णतया बलशाली होते हैं और पूरा फल देने में सक्षम होते हैं, और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उस माह की दशा दिशा तय होती है। बाकी ग्रह या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर उस राशि के लिए अकारक होते हैं और कोई विशेष फल नहीं देते हैं। अक्टूबर 24 की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और बुध का गोचर कुछ इस तरह का बन रहा है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2024 में अक्टूबर का माह भी आपके लिए स्वर्णकाल सिद्ध होने जा रहा है। अक्टूबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार और रोजगार की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, विवाह, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से कैसा रहेगा, क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी आपको इस माह में, और किस तरह से आपकी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति में बदलाव आएगा, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। अक्टूबर में आपकी कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं। शनि धन भाव में वक्री हैं, देवगुरु पंचम भाव में वक्री हैं, राहु और केतु ये हमेशा वक्री रहते हैं। तो 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक भाव पहले का भी फल देता है और दूसरे उस ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। तो शनि और गुरु दोनों को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी और गुरु चौथे भाव और पंचम भाव का फल देंगे। साथ ही साथ शनि लग्न और धन के भाव का फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल छठे भाव में है और 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे। भाग्य के भाव में सूर्य, बुध और केतु का गोचर है। सूर्य 17 अक्टूबर को दशम भाव में आ जाएंगे, बुध 10 अक्टूबर को दशम भाव में आएंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र का गोचर दशम भाव में है और शुक्र 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु और शुक्र के प्रभाव के फल के बारे में, क्योंकि आपकी कुंडली में अक्टूबर के महीने में राहु और शुक्र ही ऐसे वो ग्रह हैं जो पूरी तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम होंगे और पूरी तरह से आपको फल प्रदान करेंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो आइए समझते हैं कि किस किस तरह का परिवर्तन, किस किस तरह का लाभ आपको राहु और शुक्र प्रदान करेंगे। राहु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और कुंडली के तीसरे भाव में राहु का ये गोचर बेहद खास होने वाला है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसको कितनी कुशलता से पूरा कर पाते हैं, ये तीसरा भाव तय करता है। तीसरा भाव ही इस बात को नियंत्रित करता है
कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरी कुशलता से कर पाएं। तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह, चाहे वो जन्म कुंडली में हो चाहे गोचर कुंडली में हो, ये तय करते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम कितनी दृढ़ता से, कितनी मजबूती से कर पाएंगे। योग्यता होना अलग बात है, कार्य करने का साहस और कार्य में परफेक्शन लाना ये अलग बात है। इसी तीसरे भाव में राहु का गोचर है और तीसरे भाव में गोचर करते हुए राहु आपके जीवन में बहुत सारे हैरान कर देने वाले घटनाक्रम घटित कराएंगे। तो तीसरे भाव में राहु का गोचर आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मकर राशि के जातकों को 7.5 के कारण पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे संघर्षों, परेशानियों, दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा है, और विशेषकर आर्थिक संकट और धन की कमी। लेकिन वही समस्याएं जो आपको अपना विकराल रूप दिखा करके डरा रही थीं और उनका कोई समाधान नहीं दिख रहा था, ऐसी ही समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं राहु। राहु आपके जीवन में चल रही केवल एक समस्या का अंत नहीं करेंगे, बल्कि वो तमाम समस्याएं जो लंबे समय से चल रही थीं उनका अंत करने वाले हैं। ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है राहु में इस समय? राहु तो पहले से भी तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। खास बात यह है कि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है, और ऐसे में राहु लग्न का भी फल देंगे और धन के भाव का भी फल देंगे। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति के अंदर आत्ममंथन की ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देता है जिसके कारण व्यक्ति अपनी ही कमियों को एक एक करके आइडेंटिफाई करता है, फिर उन कमियों को दूर करता है। हर बात की तह तक जाना, हर बात की गहराई को समझने का प्रयास करना, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको सिखाने जा रहा है। कुल मिलाकर के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का मूल स्वभाव है नवीन परिवर्तन, और वो सारी चीज़ें जो समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी उनको छोड़ देना। और राहु हैं क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले ग्रह। राहु तीसरे भाव में हैं, और जिन भावों से राहु का संबंध बनेगा उन भावों से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थीं उनको कुछ नए तरीके से सॉल्व करेंगे राहु। आपके अंदर इतना साहस, इतना पराक्रम और इतना परफेक्शन लाएंगे राहु कि आप हर समस्या को सॉल्व करके ही रहेंगे। तो अब ये समझते हैं कि राहु अक्टूबर माह में आपकी कौन सी समस्या किस तरह से सॉल्व करेंगे। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है, और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। इसका मतलब पूरे अक्टूबर के माह में राहु तीसरे चरण में ही रहेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में है। दशम भाव में शुक्र का गोचर 13 अक्टूबर तक रहेगा। शुक्र के साथ बुध भी आ जाएंगे 10 अक्टूबर को, और इस तरह से राहु, शुक्र और बुध की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेगी, क्योंकि राहु, शुक्र और बुध तीनों ही एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। और दशम भाव क्या है? दशम भाव आपका कैरियर है, आपका कार्य क्षेत्र है। तो आपके अपने कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा।
चाहे आप नौकरी में हों, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य कर रहे हों, आपको कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। आप नौकरी में हैं, आपके सहकर्मी ही पीठ पीछे आपके बॉस को आपके विरुद्ध भड़का रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो बॉस और सीनियर से तालमेल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं और जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो दशम भाव की चीज़ों के प्रति आपका प्रेम, आपका आकर्षण कई गुना बढ़ा देंगे। तो आपको कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा, प्रमोशन और वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु तीसरे भाव में है, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप अपने कार्य सिद्धि में सफल होंगे। जो प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेसमैन हैं और उनके कामकाज में किसी तरह की बाधा गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, तो उनको राहत मिलेगी और उनके कार्य बनेंगे। आप अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा और जो बिजनेस बंद होने के कगार पर थे उन्हें भी कोशिश करके फिर से शुरू किया जा सकता है। शुक्र दशम भाव में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग धन का योग होता है, तो शुक्र के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से धन की प्राप्ति होगी। आपका जो पैसा कहीं रुका हुआ था, जैसे ही 13 अक्टूबर को शुक्र लाभ के भाव में आएंगे, आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र के प्रभाव से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे और अगर गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ था वो पैसा भी आपको इस समय मिलेगा। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में देवगुरु का गोचर है, देवगुरु वक्री हैं, तो चौथे भाव का भी फल देंगे। तो इस तरह से शुक्र और गुरु दोनों मिलकर के आपकी कुंडली के चौथे और पांचवें भाव का फल देंगे और लाभ के भाव का फल देंगे। अब पांचवा भाव क्या होता है? पांचवा भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयुक्त प्रभाव पंचम भाव में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हल करने वाला होगा। न केवल पंचम भाव बल्कि उन सभी भावों से संबंधित समस्याओं को हल करेगा, बिल्कुल नए तरीके से, जिनका संबंध शुक्र से या राहु से बन रहा है। अब देखिए, पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का। आपके लव लाइफ में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, वो समाप्त होगा। शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी, वो दूर होगा। शेयर मार्केट में लगातार नुकसान हो रहा था, अक्टूबर के माह में शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम प्यार, आपके कैरियर, आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याएं इस माह में बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व होने जा रही हैं। संतान संबंधी समस्या थी, संतान कंसीव नहीं हो रही थी, संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, वो इच्छा पूरी होगी। आपकी संतान की प्रोग्रेस होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा और माइंड आपका अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा, बुद्धि आपकी अत्यंत तीव्र होगी, खर्चों में कमी आएगी, धन लाभ होगा और यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ लेकर के आने वाला होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में बन रहा है। अब यहाँ बुध तो अपनी उच्च की राशि में है, सूर्य मित्र की राशि में है
और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा नवम भाव में। नवम भाव आपका भाग्य होता है, तो सूर्य के प्रभाव से आपके भाग्य में एक नई चमक देखने को मिलेगी। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र के भाव में गोचर करे तो नीच भंग होता है। तो सूर्य का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य आपके भाग्य को तो चमकाएंगे ही, आपके कार्य क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं। सूर्य जब दशम भाव में आएंगे 17 अक्टूबर को, तो आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई समस्या आ रही थी, गवर्नमेंट का कोई सहयोग आपको चाहिए था, गवर्नमेंट का कोई सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, तो सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट अधिकारियों के सहयोग से आपके बनते हुए सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपका कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे 10 अक्टूबर को, और बुधादित्य राजयोग दशम भाव में भी बनेगा। बुधादित्य राजयोग नवम भाव में भी बना था, और बुध जो हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, और यहाँ पर 20 अक्टूबर तक मंगल रहेंगे। तो मंगल के प्रभाव से आप हर तरह की कंपटीशन में सफलता प्राप्त करेंगे, ये मंगल की विशेषता होती है। अब चूंकि इसके स्वामी बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य आपका काम करेगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो नौकरी की दिशा में आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने का योग होगा। एज ए प्रोफेशनल अगर आप कार्य कर रहे हैं, बुध 10 अक्टूबर को जब कैरियर के भाव में आएंगे तो आपके कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुद्धि आपकी अत्यंत तीव्र होगी। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, उन जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां इस समय बनेगी। आपके कुंडली में शनि वक्री हैं। वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल प्राप्त होता है। धन भाव में है तो धन की प्राप्ति कराएंगे। शनि की दृष्टि सीधे 8वें भाव पर पड़ेगी, तो गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। इस समय शनि वक्री अवस्था में भी हैं, शनि के पास चेष्टा बल भी है, और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो राहु और शनि दोनों का प्रभाव जब अष्टम भाव पर होगा, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, मकर राशि के वो जातक जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, जो जातक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन या केमिकल प्रोडक्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु, शुक्र, बुध और शनि, इन चारों का ज़बरदस्त गोचर है, और चारों का ज़बरदस्त लाभ आपको इस समय मिलेगा। यहाँ एक बात आपसे कहनी है कि आपकी कुंडली में इस समय शनि गुरु दोनों ही वक्री हैं, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ये चाहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सुधार करें, उसमें क्या कमियां हैं उसको तलाश करें, किस वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है इसकी तह तक जाएं, ये वक्री ग्रह चाहते हैं। और राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी यही चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को तलाश करके उन कमियों को दूर करें। तो अक्टूबर माह में जो है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि दो ग्रह वक्री हैं, शनि और गुरु दोनों ही। परिवर्तन करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि अपने कार्य में सुधार करने का तरीका ढूंढें, उसको इम्प्रूव करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पर फोकस करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि शनि, राहु, गुरु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये चारों ही यही चाह रहे हैं कि आप
इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें, परिवर्तन ना करें। तो मेरी बातों को आपने समझ लिया होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।